बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये 4 अलग अलग जायक़ों में लच्छे पराठे की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है। तो आज लच्छे पराठे को हम 4 अलग अलग जायक़े देने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जायक़ेदार हैं। तो चलिए आइए झट से इन लच्छा पराठों को बनाना शुरू करते हैं। ये लच्छा पराठे बहुत ही चटपटे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जब भी कुछ समझ में ना आए कि आज नाश्ते में हम क्या बनाएं, तो बस झट से ये लच्छा पराठे बनाइए, अलग अलग फ्लेवर में बनाइए और इनका मज़ा लीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त जायक़ेदार बनते हैं। तो चलिए आइए झट से इन जायक़ेदार लच्छा पराठों को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 2 कप गेहूं का सादा आटा, 1 टीस्पून या टेस्ट के मुताबिक नमक, थोड़ी सी कलौंजी, ये ऑप्शनल है, 2-3 टीस्पून कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह पर घी भी ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे और थोड़े थोड़े पानी से हम इसका एक डो तैयार करेंगे। जिस तरह के हम आमतौर पर रोटी या पराठे के लिए आटा तैयार करते हैं, इस तरह से हमने ये आटा तैयार कर लेना है। तो लीजिए हमारा ये आटा तैयार हो चुका है। ये ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार फिर हम इसको अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लेते हैं और इसको हम 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इनके अब हम पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब एक एक पेड़े को हम हल्के से ये सूखे आटे में डस्ट करके इसकी एक पतली सी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। इसको सबसे पहले हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। ऊपर से ऐड डालेंगे हम ये थोड़ा सा सूखा हुआ आटा। अब इस पराठे को हम एक अलग जायका देंगे। तो इसको एक अलग जायका देने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये पेरी पेरी मिक्स मसाला। इसका पराठा बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा जायकेदार बनता है। तो इसको अच्छी तरह से छिड़केंगे। 1-1.5 चम्मच के करीब हमने इसको मसाले को इस पर लगाना है और हाथ से इस तरह से पूरे पराठे पे रब कर देंगे और इसको अब हम इस तरह से ये फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने ये फोल्ड कर लेना है पराठा लेयर लगाकर। और अब इस साइड से हम इस तरह से हाथ से प्रेस कर देंगे इसको ताकि ये चपटा हो जाए। और इसको हम इस तरह से रोल करते हुए इसका ये पेड़ा बनाएंगे। और इसका जो ये एक सिरा बचेगा तो इसको हम नीचे की साइड में ये फोल्ड कर देंगे। तो लीजिए हमारा ये पेरी पेरी मसाला पराठे का ये पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से इसी प्रोसेस से हम ये दूसरे फ्लेवर का तैयार करेंगे। घी का और आटे का प्रोसेस जो है वो सारे पराठों में सेम रहेगा। हर पराठे पे हमने घी लगाना है या ऑयल लगाना है और आटा इसमें स्प्रिंकल करना है। तो मैं इस पराठे को दे रही हूँ ये मेथी का फ्लेवर। तो 1 टेबल स्पून हमने लिए ये सूखी हुई मेथी। इसको इस तरह से क्रश करके पूरे पराठे पे हमने फैला देना है। और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। और सेम प्रोसेस से हमने इस पराठे को भी फोल्ड कर लेना है। अब तीसरे पराठे को हम देंगे गार्लिक का फ्लेवर। तो मैंने 3-4 लहसुन की कलियां लेकर इसको कद्दूकश करके पूरे रोटी पर हमने फैला देनी है ये इस तरह से। और इसके साथ लेंगे हम ये हरा धनिया। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये सूखे धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। और सेम प्रोसेस से इसको फोल्ड कर लें। तो है ना ये कितना ज़बरदस्त आइडिया कि एक अलग अलग फ्लेवर में हमने अलग अलग पराठे तैयार करने हैं। अब चौथे पराठे को हम देंगे शेज़वान चटनी का फ्लेवर। ये भी बहुत चटपटा बनकर तैयार होता है। तो 1 टीस्पून हमने शेज़वान चटनी लेकर इस पर इस तरह से फैला देनी है और सेम प्रोसेस से इसको भी फोल्ड करना है। तो लीजिए हमारे ये ज़बरदस्त जायकेदार पराठों के पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब एक एक पेड़ा हम लेंगे और इसको हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे ऊपर से
और थोड़ी सी हम लगाएंगे ये इस पर कलौंजी, और बाकी के पेड़ों को हमने एक कपड़े से ढक देना है ताकि वो ड्राई ना हो। कलौंजी लगाना इस पर ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना लगाएं। और इसको सेम इसी तरह से बेल लेना है हमने, रोटी और पराठे की तरह से। देखिए इसकी सारी लेयर्स बेलते में ही आपको नज़र आ रही होंगी। तो लीजिए हमारा ये पराठा बेल चुका है, और सारे पराठे हमने इसी प्रोसेस से बेल लेने हैं। तो चूल्हे पर हमने तवा रख दिया था जो कि गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, और थोड़ा सा ऑयल हम इस पर इस तरह से लगा देंगे, और ये हम पराठा रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये पेरी पेरी पराठा। जब एक साइड इसकी ये ड्राई हो जाएगी इस तरह से, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और इधर से भी हम ऑयल लगा देंगे, और इसको हम पलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे ताकि पराठा जो है हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी सिक जाए। देखिए पराठे की जो वो लेयर्स थी वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं, निकलनी शुरू हो गई हैं लेयर्स। और इसको स्पैचुला की मदद से इस तरह से दबा दबा कर हम पराठे को सेकेंगे। ये देखिए हमारा पराठा कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है ये। तो देखिए मैं आपको पराठे की दूसरी साइड भी दिखाती हूँ। ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। तो लीजिए हमारा पेरी पेरी पराठा तो तैयार हो चुका है। अब सेम प्रोसेस से ही हम सारे पराठे तैयार करेंगे। ये मेथी पराठा है। मेथी पराठा भी हमारा दोनों साइड से अच्छी तरह से सिककर तैयार हो चुका है। अब लेंगे हम ये शेजवान पराठा भी, लीजिए हमारा तैयार हो चुका है। और आखिर में हमारा ये गार्लिक पराठा भी बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए हमारे 4 पराठे 4 मुख्तलिफ टेस्टों में बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसको दही के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जब कुछ समझ में ना आए कि आज नाश्ते में क्या बनाएं, तो बस झट से आप इनमें से कोई भी एक फ्लेवर का पराठा एक दिन बनाइए, तो 4 दिन के नाश्ते का आपका मसला तो सॉल्व हो चुका है। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा लेयर्स में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप भी इन पराठों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा, और आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है एक बहुत ही मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।